तो इस वीडियो में हम 12वीं क्लास कक्षा 12 के चैप्टर 4 शारीरिक पाठ में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके पास सवाल जो दिए गए हैं उसमें कंडीशन दिया है कि बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यहाँ सारणी का विस्तार नहीं करना है। 4.1 में पिछले हम लोग इसका विस्तार करके मान निकाले थे, लेकिन विस्तार नहीं करना किसी भी सारणी का और उसका प्रश्न किए बिना ही उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम गुणधर्म लगा रहे हैं। आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो गुणधर्म आपको समझ में आएगा। ये एक डिटरमिनेंट दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें तीसरे स्तंभ को अगर देखें तो ये दो दो एलिमेंट्स का योग है और आपको एक गुणधर्म बताया गया था कि किसी भी शारीरिक का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो अवयवों का योग है तो उसे आप तुरंत दो सारणिकों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। तो हम तुरंत इसमें x, y, z के साथ इनको लेकर और a, b, c के साथ इन्हीं दो स्तंभों को लेकर हम दो सारणिक में यहाँ तोड़ दिए। यहाँ एक्स वाई जेड एबीसी और एक्स वाई जेड एक डिटर्मिनेंट बना, एक्स वाई जेड एबीसी और यह एबीसी एक डिटर्मिनेंट बना। फिर हम एक गुणधर्म ये जानते हैं कि किसी भी सारणी के दो स्तंभ अगर बराबर हैं या दो पंक्ति कोई भी, तो यहाँ दो स्तंभ बराबर दिख रहे हैं। देखिए C1 और C3, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, तो इसका मान 0 होगा। फिर यहाँ देखिए ABC दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ भी एबीसी है, इसका मान 0 होगा। अतः ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ, हमें प्रसार भी नहीं करना पड़ा और इसका मान 0 आ गया। है ना मजेदार। यहाँ प्रसार नहीं करना है, आप गुणधर्म को ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके पास डिटरमिनेंट है, वैसे प्रसार करना हो तो आप सोच सकते हैं माइनस पहले पंक्ति के सापेक्ष करें तो a माइनस बी यहाँ है, फिर इसको लेकर इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आप गुणधर्म को ध्यान से देखें। हम एक गुणधर्म लगाने जा रहे हैं। आपको बताया गया था कि किसी पंक्ति में दूसरे और तीसरे पंक्तियों को जोड़ भी दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम गुणधर्म ये लगा रहे हैं, R1 को बदलने जा रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में। तो इस R1 में हम ये R2 R3 जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रफ में a माइनस बी में b माइनस सी और c माइनस ए को जोड़ के देखिए क्या आ रहा है। तुरंत जोड़िए, रफ खोलिए, रफ खोल के बैठिए तो आप देखेंगे 0 आएगा। फिर b माइनस सी में c माइनस ए और a माइनस बी को जोड़ेंगे तो 0। इस तरह से इस शर्त को देखें और जोड़ के देखें तो इतना सारणिक मिल गया। फिर हम पढ़े हैं गुणधर्म कि किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति शून्य है तो उस सारणिक का मान 0 होगा, तो इसका मान 0 हो गया। अब तीसरा में आपको थोड़ा समझना है। यहाँ एक सारणिक दिख रहा है, अब इतना आसान नहीं है। कैसे, आप थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इसमें। वीडियो रोकिए और अपना दिमाग पहले लगाओ तब आगे बढ़ो। फिर यहाँ देखेंगे 7, 8 और 9, ये तीन एलिमेंट्स है। इसके साथ इसका रिलेशन ढूंढिए आप, इसका कितने गुना के करीब में है ये सब। हमको लगता है कि 9 गुना के आसपास में सब है। 7 9 63, 8 9 72, 9 9 81, और उसका 9 गुना करके हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि C3 को बदल रहे हैं C3 माइनस 9C2। C3 को इसका 9 गुना करके हम घटा दे रहे हैं। गुणधर्म है उसके सम अपवर्तों को जोड़ दें या घटा दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 235 235, ये 7 8 9 ये तो रहेगा। हम केवल C3 को चेंज करेंगे, यहाँ लिखें C3 के जगह पे ये लिखना है 9C2 घटा के। तो चलिए 7 का 9 गुना 63, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ 75, ये 8 9 72 घटाएंगे 3, माइनस करना है या माइनस 3 और 5। ये इसलिए हुआ ताकि ये पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बराबर हो गया, C1 एंड C3 इक्वल हो गया, तो इसका मान फिर 0 हो गया। क्योंकि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ कोई बराबर हैं तो उसका मान 0 होगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। चौथा, इसमें देखें ये डिटरमिनेंट दिया है, इसका मान 0 लाना है। अभी हम क्या करें, इस कोष्टक का गुणा कर रहे हैं हम। AB प्लस CA, BC प्लस AB और यहाँ CA प्लस BC, ये मान देख सकते हैं गुणा हो गया। अब इसमें आप ये देखें, अगर हम C2 को C3 में जोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए C2 को C3 में जोड़ना है और C3 को चेंज करके इतना लिखना है। तो C1 वही होगा, C2 वही होगा, केवल C3 चेंज होने जा रहा है, C2 प्लस C3।
इसमें इसको जोड़ दीजिए तो ए बी बी सी सी ये तीनों हम ऑर्डर में लिख दिए। फिर ए बी प्लस बी सी ये जोड़ना है प्लस सी इस तरह से हो गया। ये प्रगुण लगाने से ये फायदा हुआ, तीसरा स्तंभ बराबर हो गया। तो किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से बराबर एलिमेंट्स है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। यहाँ 1 1 1 बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी और यहाँ 1 1 1 बच गया। और अब इस सारणिक में देखें आप C1 और C3 बराबर हैं, C1 1 1 1 C3 भी 1 1 1, फिर इसका मान 0 ही होगा क्योंकि किसी भी सारणिक के दो स्तंभ बराबर तो उसका मान 0। तो इस तरह से ये इतना बड़ा सारणिक, इसके पद इतने बड़े हैं, प्रसार करके सोचिए देखिए कितना बड़ा होगा। इसका मान गुणधर्मों की सहायता से 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इस डिटर्मिनेंट्स के बराबर आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स इतना। तो देखिए अभी हम इसमें ऐसा कर रहे हैं, ये जो डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है यहाँ देखिए, अगर R1 में हम R2 R3 को जोड़ दें तो यहाँ देखिए इसमें जोड़ेंगे तो ये तीनों मिलके क्या होंगे, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं। इसको तीनों जोड़िए, फिर इन तीनों को इसी में जोड़िए, 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर और 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सेकेंड और थर्ड तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम क्या किए, R1 चेंज करके R1 प्लस R2 प्लस R3 में कन्वर्ट किए। इसमें 2 2 2 कॉमन है तो 2 को हम कॉमन लिए, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे जो भी बच गया यहाँ छोड़ दिए। अब इसमें हम फिर जानते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी एक पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को हम घटा सकते हैं। तो इसको देख कर देखें, ये सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस ए, अगर R1 में से घटाते हैं तो ये सी प्लस ए कट के यहाँ क्या बचेगा, बी। तो हम एक गुणधर्म लगाने जा रहे हैं, R1 को चेंज करके R1 माइनस R2 में बदल रहे हैं। तो यहाँ बी हो गया, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ वाई हो गया, जेड प्लस एस कट गया और ये दोनों तो वही सेम उतार लेंगे आप। फिर यहाँ देखिए, ये जो R1 पंक्ति है R3 में से आप घटा सकते हैं क्योंकि बी क्यू वाई इसमें दिख रहा है, इसमें तो बी क्यू वाई है नहीं। तो हम R3 को इस बार बदल रहे हैं R3 माइनस R1 में। तो ये बी से बी कटेगा तो ए बचा, क्यू कट गया तो यहाँ पर पी बचा यहाँ, और वाई कट गया तो यहाँ यक्स बचा। तो फिर एक बार देखें, ये जो R2 है आपका, R2 में से अगर हम R3 घटा दें तो ए पी एक्स यहाँ कट जाएगा, ए पी एक्स देखिए। तो ये सी आर जेड, ये कहाँ से हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन का राइट साइड पर नजर रखें आप, इस तरह हम बना रहे हैं। तो ये R2 को जब बदलेंगे, R2 माइनस R3 होगा तो ए पी और एक्स कट के सी आर और जेड यहाँ बच गया। अब आप इंटरचेंज करेंगे, सारणिक के गुणधर्म में आप जानते हैं कि किसी भी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो क्या होता है, उसका चिन्ह माइनस होता है। तो हम R2 R3 को चेंज कर रहे हैं, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। ए पी एक्स को यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें तो क्या होगा, देखिए ए पी एक्स ऊपर चला गया और सी आर जेड नीचे आ गया, तो ये बस निगेटिव होगा और कुछ नहीं। फिर ये R1 R2 को इसको ऊपर हम करते हैं ए पी एक्स, और बी क्यू वाई को नीचे करते हैं, R1 R2 आपस में चेंज हुआ तो फिर ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। इस तरह से यही प्रूफ भी करना था आपको, क्वेश्चन में देखिए ये सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न नंबर 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। वही काम करना है, यहाँ भी गुणधर्म ही लगाना है और सिद्ध करना है। तो 6वां सवाल देखिए, इसको 0 लाना है। इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, इसके पहले पंक्ति में अगर हम सी से गुणा कर दें, अब आप सोच रहे हैं सी कहाँ से मिल गया, अभी देखिए शारीरिक पाठ पूरा का पूरा अभ्यास पर आधारित है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इसमें हम सी से गुणा कर रहे हैं तो इसमें सी जहाँ ए है यहाँ बी है, ए 0 है तो इतना हो गया। लेकिन किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति में किसी एक अचर से गुणा करते हैं तो सारणी का मान उतना गुना हो जाता है, गुणधर्म पढ़े हैं। तो अगर सी से गुणा किए तो सारणी का मान तो सी गुना हो गया, इसलिए 1/c यहाँ करना पड़ेगा ताकि उतना फिर इसके बराबर हो जाए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं 1/c, अब यहाँ R1 में से हम BR2 को घटा रहे हैं, R1 यहाँ BR2, R2 का B गुना तो यहाँ क्या होगा AB,
तो जीरो में से ए माइनस ए बी घटाओगे तो ए बी होगा। यहाँ ए सी में से ए जीरो है तो जीरो का बी गुना जीरो ही होगा। यहाँ पर बी सी है, यहाँ बी का गुणा कर रहे हैं तो माइनस बी सी में से माइनस बी सी घटेगा तो क्या आ जाएगा जीरो। और इधर दो पंक्तियां जैसे हैं वैसे ही हैं। ओके, अब इसमें से क्या मिल गया, ए कॉमन हो गया। देखिए ए कॉमन हो गया, ए बाहर कर लिए, यहाँ बी सी जीरो हो गया और ये दोनों ऐसे ही हैं, इतना मिला। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि R1 R2 बराबर दिखने लगा। देखिए R1 R2 BC 0 बराबर हो गया तो बिना सोचे समझे इसका मान जीरो हो गया, क्योंकि किसी भी सारणी के दो पंक्तियां बराबर तो उसका मान जीरो। देखिए कैसे गुणधर्म लगा के इसका मान निकाला गया। अगला क्वेश्चन 7वां, इसके बराबर प्रूफ करना 4a² b² c²। इसमें क्या दिख रहा है, पहली पंक्ति में ए, दूसरी पंक्ति में बी और तीसरी में सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइड में टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। तो इसमें से ए कॉमन लीजिए, इसमें से बी कॉमन लीजिए, इसमें सी, तो यहाँ तो ए बी सी बनेगा ही। तो यहाँ क्या बचा, माइनस ए कॉमन लिए तो यहाँ बी, यहाँ बचा सी, यहाँ बी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच गया ए बी माइनस बी और सी, ऐसे तीसरे पंक्ति में भी ये मिल गया। अब इसको देखकर आप देखें, इस R1 में R2 को ऐड करें अगर, देखिए ऐड करने में ये है हमारा लाभ, यहाँ ढूंढते हैं ज्यादा ज्यादा जीरो आने वाला हो तो जीरो मिल रहा है। माइनस ए में ए जोड़ेंगे जीरो, बी में माइनस बी जोड़ेंगे जीरो, सी 2c और जो शेष हैं वैसे रहेंगे। तो R1 को हम चेंज कर दिए R1 + R2, इतना हो गया। अब किसी एक पंक्ति के दो एलिमेंट्स जीरो हैं तो प्रसार बिल्कुल आसान है, हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ ABC है तो ये जीरो है तो उसको नहीं लिख रहे हैं, केवल 2c के साथ में क्या आएगा, ये 2c ऐसे कट गया, a माइनस b, इतना मिल गया। और इसका गुणा आप जानते हैं 2c, इसका गुणा ab, और ये माइनस ab आ रहा है उसको घटाते हैं तो फिर प्लस ab ही होगा। 2c ये मिलके 2ab और 2c मिलके 4abc हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 4a² b² c² हो गया। तो इसका मान देखिए, हमें प्रसार भी नहीं करना पड़ा और इसका मान ऐसे गुणधर्म का प्रयोग करके मान को ज्ञात किए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल दिए गए हैं और 9, ये तीनों एक ही टाइप के हैं। इसमें से हम एक बता रहे हैं, शेष 2 आपको लगाना है। इसको ध्यान से समझ लें कैसे क्या हो रहा है। 8 में प्रूफ करना है इसके बराबर a माइनस बी माइनस सी माइनस सी। क्या प्रूफ करना है, पहले इस पर आपको नजर रखना ही पड़ेगा। ये ध्यान देते हैं तभी गुणधर्म सोच पाएंगे। तो जैसा ये सार्डिक है, आपको राइट साइड में क्या प्रूफ करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस सी। तो उसको कॉमन लेने का चक्कर में सोचें आप, कैसे a माइनस बी मिल सकता है क्या। अगर R1 में से R2 घटाते हैं तो क्या होगा, जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। गुणधर्म हम लगा रहे हैं, R1 चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो, a माइनस बी और a² माइनस b², और शेष ये दो पंक्तियां तो जैसे हैं वैसे रहेंगी। इससे लाभ ये मिलेगा हमारा, इसका फैक्टर करना आप जानते हैं, a माइनस बी प्लस बी होगा तो इसमें से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जीरो में से कुछ भी कॉमन होगा। तो यहाँ a माइनस बी आ गया, तो यहाँ जीरो, यहाँ 1 और यहाँ मिल गया a प्लस बी, ये 1b b²। फिर अब से देखें, R1 माइनस R2 जो हुआ तो इस R1 में से R2 को घटा रहे हैं आप, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो, a माइनस बी a² माइनस b²। अब इस पहले पंक्ति को अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ a माइनस बी हम इसमें से कॉमन लिए, जीरो, यहाँ बच गया 1 और इसका फैक्टर a माइनस बी प्लस बी हुआ तो a प्लस बी। और इसके साथ ही एक गुणधर्म भी हम लगा रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3 में। ये R2 है, R2 माइनस R3 गुणधर्म भी लगा रहे हैं। तो यहाँ R1 माइनस 1 जीरो, यहाँ b माइनस सी और b² माइनस c² हो गया। और ये तीसरी पंक्ति जैसे है वैसे। फिर इसमें से हम b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर b प्लस सी b माइनस सी बनेगा। तो इसमें से b माइनस सी यहाँ आ गया, तो पहला तो जैसे वैसे, तो यहाँ 0 1 और b प्लस सी हो गया और ये 1c c² ऐसे ही है, ये c² वैसे ही है।
तो यहाँ a माइनस बी, अब इसमें से b माइनस सी को हम फिर कॉमन लिए तो ये बच गया इतना। तो अब a माइनस बी माइनस सी, अब हम इसके पहले स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो ये जीरो है, ये जीरो है, छोड़ दे रहे हैं, तो 1 के साथ में क्या आएगा, 1 1 a प्लस बी प्लस सी, और इसका गुणा इसमें कर लें तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ b से b कट के c माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। अब हम 10वां सवाल बताते हैं, इसको ध्यान से देखें। इसके बराबर प्रूफ करना है, ये आपके सामने 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके राइट साइड को आप ध्यान से देखें, 5x प्लस 4 अब 4 माइनस एक्स, इसमें कुछ गुणधर्म ऐसे लगा के कहीं आप सोच सकते हैं क्या इन दोनों में से कोई एक मिले। देखिए, अगर हम R1 में इन सबको जोड़ दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 2x 4x एक 5x प्लस 4, ये सब जोड़ के देखिए 5x प्लस 4, ये सब जोड़िए 5x प्लस 4 मिलेगा। तो यही गुणधर्म हम लगा के उसमें से कॉमन ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं, R1 चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो गया 5x प्लस 4, इतना हो गया। ये दोनों पक्ति वैसे ही हैं। अब इसमें से 5x प्लस 4 को हम यहाँ कॉमन लेके बाहर कर लिए, तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ ये जो है वही रहेगा। अब इसमें फिर देखें, ज्यादा कुछ पदों को जीरो करने का सोचिए। यहाँ देखिए, हम C2 को चेंज करें, C2 ये है, C2 को चेंज करें C2 माइनस C1, और एक ही साथ C3 को भी चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1। आप एक साथ दो प्रगुण लगाइए या फिर दो स्टेप में करिए, लंबा होगा। तो घटाइए, ये पहला तो वैसे रहेगा 1, आप क्या करना है, C1 को घटाना है, C1 को, C2 में से C1 को, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 4 आएगा, 2x माइनस 2x करेंगे तो 0। फिर C3 में से C1 को ही घटाना है, तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 में से इसको घटाएंगे तो फिर इतना आएगा माइनस एक्स प्लस 4। अब देखिए, ये दो पद जीरो हैं, हम पहले पंक्ति के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करते हैं। पहला पद यहाँ 1 है, ये दोनों जीरो हैं, ये कई जगह लिखना होगा, 1 लिख के इसको हटाते हैं, माइनस एक्स प्लस 4 0 और 0 माइनस एक्स प्लस 4। तो इसका प्रसार कैसे होगा, इसका गुणा इधर करेंगे और माइनस ये, तो ये माइनस एक्स प्लस 4 यहाँ से लिख सकते हैं, 5x प्लस 4 यहाँ है, माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। तो इसको 4 माइनस एक्स का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो सवाल दिए गए हैं, अभी पहला आप देखें, दूसरा सवाल हम इसी में समझा दे रहे हैं, आप कर लेंगे। इसको देखकर 3y प्लस के है, तो इसमें से ऐसा प्रगुण लगाइए 3y प्लस के कॉमन हो जाए। वही R1 में R2 प्लस R3 जोड़ दें तो y 3y प्लस के, ये सब मिल के 3y प्लस के, ये सब मिल के 3y प्लस के होगा, उसको कॉमन लेंगे। फिर C1 C2 C3 में कोई घटाएंगे तो 1 1 आएगा तो 0 होगा, और उसके बाद प्रसार कर देंगे, उसका मान मिल जाएगा। इसको आप करेंगे। हम फिर 11वां बता रहे हैं। 11वां सवाल ये है, ऐसे देख लें, इसके बराबर लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस सारणिक के पदों को देखकर जो राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है, तो कुछ हम ऐसा सोचें, ऐसा प्रगुण सोचें कि किसी एक पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी बन जाए। आप देखें, इस R1 में अगर हम इन दोनों को जोड़ें, तो a माइनस बी माइनस सी यहाँ है, प्लस 2 भी करोगे तो यहाँ प्लस बी होगा, 2c जोड़ोगे तो प्लस सी होगा। तो प्रगुण मिल गया आपका। R1 चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में, तो ये तीनों जोड़िए, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को जोड़कर आप देखें a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, ये दो पंक्तियां जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। अब आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 1 1 और ये दो पंक्तियां वैसे ही हैं। अब इन सबों को जीरो बनाने का सोचिए, कैसे जीरो बनेगा, या फिर कुछ और कॉमन है तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो अभी तो कुछ कॉमन तो अभी दिख नहीं रहा, a प्लस बी प्लस सी उसमें कॉमन हो चुका। अब इसमें हम प्रगुण लगा रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2। ध्यान दीजिए, ये C1 है, C1 को हम चेंज कर रहे हैं, दो लाभ मिलेगा आपका। देखिए, C1 में से C2 घटा रहे हैं हम, 1 माइनस 1 0, 2b में से इसको घटाइए
तो ए प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस 2c 0, दो पद जीरो भी मिल गए। और इस पहले स्तंभ में से हम ए प्लस बी प्लस सी अगले स्टेप में भी कॉमन भी ले लेंगे, और ये जैसे हैं वैसे छोड़ दिए। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये 0 1 0, और इसके साथ ही एक गुणधर्म C2 को भी हम चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी कर 2b करेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा, 2c में से इसको घटाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, और ये तीसरा स्तंभ वैसे ही है। फिर इसमें से अगला स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ से 0, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी में से कॉमन आएगा, तो यहाँ बच गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, आप इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस होल क्यूब बन गया, तो 0 1 0, यहाँ 0 माइनस 1 1 और 1 2b और c माइनस ए माइनस बी यहाँ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार ही करते हैं, तो इसी के सापेक्ष पहले पंक्ति के सापेक्ष ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पद इसमें 0 दिख रहे हैं, तो ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 1 है तो 1 के साथ लिखते हैं, तो ये हटा दीजिए, तो 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1, ये डिटरमिनेंट बना। इसका प्रसार 1 और माइनस करोगे 0, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ हुआ। इसी का दूसरा भी सवाल एक दिया है, इसके बराबर प्रूफ करना है, ये ध्यान देंगे आप। इसमें कोई प्रगुण लगा के सोचें कि कब x प्लस वाई प्लस जेड बन सकता है। सोचिए, अगर हम C1 में इस C2 C3 दोनों को जोड़ें तो x प्लस वाई यहाँ जोड़ोगे 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 करके और 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड को आप कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद फिर सोचकर लगाएंगे, इसको आपको लगाना है। फिर हम आगे 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये साड़ी देखकर आप बता सकते हैं कौन सा गुणधर्म क्या लगे कि कोई कॉमन मिले। कैसे, हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने से एक समान पद हो जा रहे हैं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लिए। एक गुणधर्म लगाने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 1 1 बचा, और यहाँ जो है वही रहेगा। फिर अब इसमें वही चीज करें, जैसे हम प्रगुण लगा रहे हैं, अब कॉलम 0 करना है, C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C1, C2 है, C2 में से C1 को घटा रहे हैं, तो घटाइए, C1 नहीं बदलेगा, C2 बदलना है, 1 माइनस 1 0 घटा दीजिए, और C3 को भी C3 माइनस C1 कर रहे हैं। आप देखिए, अब जब पहली पंक्ति के दो एलिमेंट्स 0 हो गए तो इसी के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, यहाँ 1 होगा। यहाँ प्रसार करने से पहले थोड़ा एक चीज देख लें, क्या दूसरे स्तंभ में कुछ कॉमन भी है क्या। इसका फैक्टर करें, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होगा, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, या 1 माइनस एक्स बना भी सकते हैं। तो इसमें से 1 माइनस एक्स और इसमें से 1 माइनस एक्स को हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ बचा, यहाँ 0, इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स बचा, ध्यान दीजिए, और यहाँ माइनस एक्स बचा, और ऐसे इसमें भी कॉमन लिए हम। अब इसका हम प्रसार इसके सापेक्ष करते हैं, और यहाँ इन दोनों का गुणा 1 माइनस एक्स क्यूब होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, यहाँ 1 माइनस एक्स इसमें आ गया, इस 1 के सापेक्ष जब प्रसार करोगे तो फिर ये पहली पंक्ति के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो 1 और ये डिटर्मिनेंट बनता है 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स 1, और चूंकि इधर 0 है तो आगे हम छोड़ दे रहे हैं, इसका गुणा फिर इसमें करते हैं, ये दोनों वही हैं, ये 1 प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब होगा, और इन दोनों का गुणनफल फिर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो गया। तो ये प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही गुणधर्मों को देखकर आप 13 14 भी थोड़ा सोचेंगे, प्रयास करेंगे। हम यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है, 15 16 बता के इसको आज समाप्त करते हैं। यदि a एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ की a का मान ज्ञात कीजिए।
आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम एक फार्मूला बताए थे कहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जहां n क्या है, आव्यूह ए का कोटि है। आव्यूह ए कितने कोटि का है, अगर कोई भी के का गुणा है तो उस पर कोटि यहाँ घातांक लगता है। जैसा कि आपके प्रश्न में ए दिया है, ये 3 कोटि का आव्यूह है तो n की जगह पर 3 लगा दीजिए। ये 2 कोटि का होता तो के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए विकल्प सी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, आप विचार करें, क्या सारणिक एक वर्ग आव्यूह है? नहीं है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, तो एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, आप विचार करें। सी है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ये दोनों विकल्प थोड़े से मिलते जुलते हैं। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है और सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या। सबसे परफेक्ट शब्दावली ये आ रहा है, तो आपका सी, क्योंकि शुरू में हम बताए थे कि किसी वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता ही है। अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक बनता ही नहीं है, तो इसका विकल्प सी सही होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट और आपका एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हुआ।